हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है, हम सीरीज से चल रहे हैं। पहले डे में हमने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव के विषय में। आज जो हम बताने वाले हैं वर्ब। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। अब क्रिया का मतलब आप लोग पहले से जानते हो, कोई एक्शन चीज होती है उसी को बोलते हैं क्रिया। आप देखते हैं वर्ब के काइंड्स भी देखेंगे, वर्ब कितने प्रकार की होती है ये समझेंगे, और वर्ब कौन कौन सी वर्ब होती हैं। यहाँ पर बोर्ड पे हमने लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर सारी वर्बें तो हमने नहीं लिखी है, लेकिन कुछ वर्बें जो हमने मेंशन कर रखी हैं कुछ, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से हैं। ठीक है, आप देखिएगा। पहले तो हमने इसमें वर्ब की कैटेगरी दो हैं। कितनी कैटेगरी हैं? दो कैटेगरी हैं। पहली है मेन वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब्स में कौन कौन सी वर्बें आती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सी वर्बें आती हैं, ये हम आज जानकारी करेंगे या सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक वर्ब यहाँ पे लिखी है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब लिखी है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है? पहले तो आप ये यहाँ पर जो मेन वर्ब आप देख रहे हैं, मेन वर्ब वो वर्बें होती हैं, हमने आपको बताया था, जिनका हिंदी मीनिंग निकालने पर आपको ना मिलेगा। क्या मिलेगा? ना। जैसे मैंने आपको बताया था मेन वर्ब्स में, जैसे हमने बता दिया गो, और गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो आपको क्या मिला इसमें? ना। जैसे हम अगर कहते हैं स्लीप, तो स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। तो आपको क्या मिला यहाँ पर? ना। तो ये जो ना मिल रहा है ना, जो हिंदी मीनिंग में, किसमें मिल रहा है? हिंदी मीनिंग में। बट इसकी इंग्लिश जो अलग है, और इसकी जब हिंदी निकालोगे तब आपको ना मिले, जिसके वर्ब के लास्ट में ना मिले, वो भी ना में एक डेटा लगा होना चाहिए, बड़ा की मात्रा लगी होनी चाहिए, तब होता है, उसे बोलेंगे हम वर्ब। जैसे गो मीन्स जाना, स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना, वॉश मीन्स क्या होता है? धोना। ठीक है, वॉक मीन्स चलना, टॉक मीन्स बोलना। ठीक है, कॉल मीन्स पुकारना। ना जिनमें आता है, इन्हीं को बोलते हैं हम मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब में कुछ ऐसी वर्ब है, मेन वर्ब की कैटेगरी जो दी गई है वो दो कैटेगरी दी गई हैं। एक दी गई है ट्रांजिटिव, दूसरी दी गई है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन है? इंट्रांजिटिव कौन सी है? बहुत सिंपल सी बात है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो वर्ब होती है जो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट रखती है, अपने साथ अपना क्या रखती है? एक ऑब्जेक्ट रखती है, जिसकी बात ओवर पास होगी, ऑब्जेक्ट के पास ओवर पास होगी। जैसे राम। अब यहां पर हम लिख देते हैं हिट्स द बॉल। मैंने ये लिखा, तो राम ने क्या किया है? ये जो राम ने क्या, राम जो था हिट किया, उसने क्या किया? क्या हिट किया? बॉल। तो इसकी बात यहां तक पास भाई, इसको बोलते हैं ओवर पास। जो बात ओवर पास हो जाती है उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जो आपकी यहाँ पर हिट्स है, ये क्या है? कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर हिट जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैं लिख देता हूं राम ईट्स एन एप्पल, एप्पल, ये लिखा। तो राम के द्वारा एक एक्शन होगा, राम के द्वारा एक एक्शन होगा। राम क्या करेगा? ईट्स करेगा, ईट्स करेगा। जब इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक हमारे पास सेब है। अब सेब को जब हम लोग खाते हैं, सेब को जब हम लोग खाते हैं ना, हम हैं, मैं हूं, मैं एक करता हूं। ठीक है, मेरे पास जो सेब है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जो करता है कुछ काम करेगा, तो फर्क कहां पर पड़ेगा? सेब के ऊपर। जब है सेब हम खाएंगे ना, तो सेब ऐसा तो नहीं कम नहीं होगा, सेब कम होगा ना, खर्च होगा, सेब खत्म हो जाएगा, सेब खाते खाते हम खर्च कर देंगे सेब को। तो जब है सब्जेक्ट का जब प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े, वही होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? अब राम ने क्या किया? इट्स माने राम खाता है, और खाता क्या है? एन एप्पल, एक सेब। तो राम के द्वारा जब सेब खाया जाएगा तो सेब तो खर्च होगा ना। तो देखो यहाँ पर राम ने क्या किया? हिट्स किया। हिट मतलब होता है मारना। तब राम ने हिट्स किया। क्या हिट्स की? द बॉल। बॉल को जब उसने लात मारी है, तो बॉल पे कुछ तो प्रभाव पड़ा है ना, कुछ प्रभाव पड़ा है ना। तो ऐसा इस चीज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। इस चीज पे कुछ प्रभाव पड़ जाए, वही होता है ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, अब हम एक इंट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। राम, यस यल डबल ई पी यस स्लिप्स। सॉरी, जगह नहीं है, इसको रख कर देते हैं पहले।
इसको रब कर देते हैं। जो एग्जाम्पल लिखने वाले हैं हमें वो है इंट्रांसिटिव का। हमने यहाँ पे लिखा है राम, लिख दिया ना, और राम के बाद लिखते हैं स्लिप, SEEP स्लिप एट द बेड। अब देखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये हम बेड नहीं, एट नहीं लगाएंगे, हम इन द बेड कर देते हैं। ओके, अब देखो राम, स्लिप माने सोता है, स्लिप माने सोता है। अब ये यहां पर पूछ रहा है कहां, लोकेशन पूछ रहा है, लेकिन प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। बेड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन द बेड कोई प्रभाव पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे हमेशा से बेड का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिससे प्रभाव पड़े। इसी को बोला जाता है इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोला जाता है? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे राम गोज टू HARDY हरदोई। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हरदोई है? हरदोई कहां से ऑब्जेक्ट आ गया? कैसे हो सकता है हरदोई ऑब्जेक्ट? बताओ, राम जाता है, हरदोई पे थोड़ी कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई टच से मस नहीं हरदोई होगा। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट का फर्क पड़े, समझ रहे हो? तो ये होता है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो ट्रांजिटिव होता है इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं, ये बात हमारी हो गई मेन वर्ब्स की। अब हम जो बात करने वाले हैं अगले पॉइंट में वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, जो हमारी यूज की जाती हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती हैं। इनको आप देख सकते हो। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आते हैं, दो पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो होती है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? अब बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है वर्ब, वर्ब टू बी में, वर्ब टू बी हमने लिखा है इज, एम और लिखा है आर। ये जो आती हैं, इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे बाज है और वर है, ये सब हमारी होती है वर्ब टू बी। अच्छा, ये वर्ब टू बी होती कैसे है? वर्ब टू बी इनका होने का कारण ये है, आप पहले इसकी हिंदी बताओ हमको। टू बी, बी की हिंदी क्या होती है? बी की हिंदी होती है या नहीं, ये वर्ब है, ये भी बी जो है एक वर्ब है, इसकी हिंदी होती है होना। क्या होता है? होना। मैं तुम्हें 5 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दे रहा हूं, इनकी हिंदी निकालो जरा, देखो ध्यान से, कहीं पर होना या हाँ ऐसा कुछ मिल रहा है? इज माने है, होना लग रहा है, होना या है एक ही बात निकल रही है। एम माने हूं, इसमें भी निकल रहा है। आर माने है, होना, इसमें भी निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा। वर माने था, मतलब था, कुछ भी था, तो ये भी होना में आ रहा है। वर माने थे, मतलब कुछ थे, अभी है नहीं वो अलग की बात, लेकिन थे, तो ये भी निकल रहा है ना। तो इनकी हिंदी निकालने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज हमारे पास होना मतलब थी, तो वो चीज प्रतीत कर रहा है, उन्हीं को बोला जाता है वर्ब टू बी। ओके, अगला पॉइंट जो हमारा है वो हमारा है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में क्या है, देखो ध्यान से, ये चीज वर्ब टू बी हैव में जब यूज की जाती है, हैज है आपका, सॉरी हैव है आपका, हैड है, आप देख सकते हो। इनकी अगर हिंदी निकालोगे, हैज की हिंदी होती है रखना। क्या होती है? रखना हिंदी होती है। अभी का हमने क्या बताया था? होना। और हैज का मतलब हमने क्या बताया आपको? रखना। अब यहाँ पर हैज, हैव और हैड, ये तीनों क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये कौन से में आती है? वर्ब टू हैव। और हैव मींस क्या होता है? रखना। जब हमारे पास कोई चीज होती है, जब हमारे पास कोई चीज होती है तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मेरे पास एक बुक की किताब है, एक किताब है, मैंने सेंटेंस लिखा, मेरे पास एक किताब है।
ये पास के लिए, वही पास रखना के लिए है, मतलब यहाँ पर हिंदी इसकी निकलेगी रखना। अब ये नहीं कह सकते मैं एक किताब रखता हूं, ऐसा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये लिखने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक किताब रखता हूं, ये अच्छा है। मेरे पास एक किताब है, ये शब्द देखो। मेरे पास एक किताब मैं रखता हूं, ये देखो, है ना। थोड़ा हिंदी जो है थोड़ा अच्छी होनी चाहिए ना, इंप्रेसिव होनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, मेरे पास एक किताब है, अर्थ यही है। अब यहाँ पर मेरे पास है, तो मैंने क्या लगाया, आई। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, हैव। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ए, आर्टिकल लगा दिया ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक। आई हैव अ बुक। जब हमारे पास कोई चीज होती है तब उसके लिए हमें हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना होता है। और हैज और हैव की हिंदी होती है, हैज का मतलब होता है और हैव का मतलब होता है, और हैड का मतलब होता है था, पास्ट में। मेरे पास एक कुत्ता था, भूतकाल की बात कर रहा हूं, तब हम प्रयोग करेंगे हैड का। ठीक है, क्लियर है। या कहने का मतलब मेरे पास एक कुत्ता होगा, अगर ऐसी कोई वर्ड आ जाता है, मेरे पास एक कुत्ता होगा, है नहीं, फ्यूचर की बात। आज अगर तुम लोग सोचोगे फ्यूचर का वाक्य सर अगर बताएंगे तो इसमें तो कुछ नहीं बना पाओगे ना, बिल्कुल। इधर देखो, मेरे पास एक कुत्ता होगा, ऐसा ना सेंटेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, आपको सबको पता है आई के साथ सेल का लगाया जाता है ना, आई शैल हैव अ डॉग। मैंने लगा दिया, मेरे पास एक कुत्ता होगा, है नहीं, मैं फ्यूचर का सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं। अब तुम लोग कहोगे सर हैव जो ये है शैल हैव और विल हैव, ये परफेक्ट की साइड क्रिया है, फ्यूचर परफेक्ट की। आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे मेन वर्ब होनी चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पर, वो तो यहाँ पर नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है वर्ब टू हैव। किसमें यूज किया है, वर्ब टू हैव के माध्यम से। ऐसे सेंटेंसों को नेगेटिव करने के लिए दो तरीके हैं। ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल है तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लेते हैं, अगर एक सेंटेंस हम लिख देते हैं, मेरे पास आई हैव अ डॉग, मैंने ये लिख दिया। अगर मुझे इसे नेगेटिव करना है तो दो तरीके हैं इसमें। एक तो ये है कि हैव के पास आप नो जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अगर नहीं ऐसा करना चाहते तो एक और तरीका है, आई डोंट हैव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई डोंट हैव अ डॉग, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और भी तरीका है, अगर जोर देकर कहना पड़ेगा मेरे पास कुत्ता नहीं है, तो यहाँ पर गट लग जाएगा, ये भी गायब। तो बहुत से हैं, रूल्स बहुत हैं। अगर जितना पढ़ोगे, गहनता से डिग्री जाओगे इंग्लिश के अंदर, तो आपको होते हैं रूल्स मिलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगला पॉइंट हमारा जो इसमें है वर्ब टू डू, वर्ब टू डू का है। अब आप देख सकते हो डू, और डू की हिंदी क्या होती है, क्या होती है, करना। अब डू को हमने क्या बोला यहाँ पर, डज, और दूसरा क्या बोला हमने, डिड। इनका मतलब क्या होता है, करने से संबंधित होता है ना, ये तो होता है। आप देखो सुनो, आई गोज, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गोज टू हरदोई, मैंने ये लिखा हरदोई। तो यहां पर लिखा आई माने मैं गोज, मैं जाता हूं, मैं जाता नहीं हूं, मैं जाने का काम कर रहा हूं, मैं जाने का काम कर रहा हूं, उसी को बोला गया है गोज, क्योंकि इसमें ईएस लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। जब हम कोई काम करते हैं ना, तब ऐसे सेंटेंसों को हमें डू, डज और डिड की मदद से बनाना रहता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से तुम्हारी थी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब कल हम बात पढ़ा भी रहे थे आप लोगों को, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया था, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब बताया था। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, जितनी भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और किसी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना आपको है। देखिए मैंने आपको कल बताया था, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब अगर बात की जाए, आपकी कैन है, आपकी मे है, आपकी COULD कुड है, आपकी MIGHT माइट है, आपकी MUST मस्ट है, शुड है, SHOULD शुड है, ठीक है, OUGST आर्ट टू है, USED यूज टू है। तो ऐसे मेनी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप इस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल अगर बनाने की बात की जाए, आप कैन का मतलब होता है सकना, ये भी एक वर्ब भी है और प्लस मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी है। कैन का मतलब होता है सकना, जैसे तुम कहे तुम वहां जा सकते हो, तो यू कैन गो। तुम किताब पढ़ सकते हो, यू कैन रीड दिस बुक। तुम कंप्यूटर चला सकते हो, यू कैन ऑपरेट
द कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसों को बना सकते हो। जब तुम्हारे अंदर कोई पावर या एबिलिटी है किसी चीज को करने की तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप परमिशन की बात कर रहे हो तो मे का परमिशन के लिए यूज कर सकते हो। कुड और माइट सेम कंडीशन से होते हैं, लेकिन ये पास्ट के होते हैं दोनों। ये प्रेजेंट में जाते हैं, ये दोनों पास्ट में यूज होते हैं। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, जहां पर कोई नेसेसिटी की बात आती है। शुड का भी मतलब होता है चाहिए, जहां पर कोई कार्य हो, सिंपल सा कोई कार्य कर रहे हो आप लोग उसके लिए। और आर टू का वहां पे कर सकते हो जहां पर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन हो, दायित्व, कोई नैतिक दायित्व नहीं होता है, जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ऐसे सेंटेंसों को इसमें बना सकते हो। यूज टू है, कोई हैप्चुअल एक्शन बताना हो तो यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दैट ऑल अबाउट